चलो बच्चों, एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं। कितने लाल कंचे हैं? और 8 कितना है? सफेद कंचे हैं। 8 कितना है? सफेद कंचे हैं। चलिए बच्चों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयक्ता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफेद है या हरा है? चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग भी बनाए होंगे। देख लेते हैं, इसको बनाने बोले थे। यहां लिखिए कुल कंचा। कुल कंचा देख लो, कै गो कहा है लाल? 5 जो है लाल कंचा है कि नहीं है? और क्या है? 8 सफेद कंचा है ना? सफेद मतलब उजला। इसके बाद 4 कितना है? 4 जो है आपका हरे कंचा है। टोटल कंचा देखो, 8 5 13, 13 4 कितना? कुल घटना कितना हो गया? कुल घटना की संख्या। इस तरह से आप भी एग्जाम में बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को। बात समझ रहे हो? अब देखो लड़की, तुम लोग से भी पूछ रहे हैं, ठीक है? जब यहाँ बोर्ड पर बुलाते हैं बनाने के लिए तो क्या हालात रहता है पता है ना? बोलने के जब बारी आती है, जब कुछ पूछते हैं तो उस समय मुंह छिपा के बैठेगी। इधर देखो, आगे देखो। कुल कंचा 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरा है। टोटल कंचा कितना हो गया? 17। अब इसको बनाएंगे हम लोग। पहला नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, पहला नंबर का पूछा है लाल है ना? तो प्रोबेबिलिटी जो है पहला लाल है, इसकी क्या हो जाएगी प्रयक्ता? जरा ध्यान से देखो, लाल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? यहाँ पर लाल देख लो कितना है? 5। और टोटल घटना कितना है? 5 बट्टे कितना आंसर आ जाएगा? 17। कोई दिक्कत? 5 बट्टे कितना आ जाएगा बच्चों? 17 कर दो। 5 बट्टे कितना आ जाएगा? 17। अब जरा देखो डबल आई का, देखो कितना का देखेंगे बच्चों? डबल आई का। डबल आई का देखेंगे तो आप डबल आई में क्या कहा? सफेद। डबल आई में क्वेश्चन क्या है? सफेद है। डबल आई में क्या है? सफेद है। तो देख लो, P यानी प्रोबेबिलिटी सफेद है, तो मतलब उजला निकालेंगे हम लोग, सफेद है। इसकी क्या प्रयक्ता है कि सफेद कंचा कितनी है? तो 8 बट्टे कितना आ जाएगा? 8 बट्टा 17 इसका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और देखो तीसरा। तीसरा में देख लो बच्चों, यहाँ क्या कहा? हरा, यानी कि तीसरा में क्वेश्चन क्या कहा है? अच्छा, हरा नहीं है। तीसरा में क्या कहा है? हरा नहीं है। अब हरा नहीं है तो हरा नहीं का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो हरा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कंचा कितना है? 17। हरा नहीं है तो हरा क्या गो है? 17 में से कितना घटाएंगे? 4 बट्टे कितना? 17। अब देखो 17 में से 4 गया 13, और 13 बट्टे कितना? 17। आंसर आ गया। ये आपका 9 नंबर क्लियर हो गया। चलिए मिला लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं अगला 10 नंबर। चलो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखना संभव नहीं है। आप लोग कक्षा में जो विद्यार्थी हैं अपना पुस्तक को अपने सामने खोल के रखेंगे। जो YouTube पर ऑनलाइन देख रहे हैं वह बच्चे से भी निवेदन है कि आप रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन वाले यानी पुस्तक जो है आप अपना बगल में रखेंगे और क्वेश्चन पढ़ के लिख लेंगे, फिर वो सॉल्यूशन को उतारेंगे। देखिए कह रहा है 10 नंबर का, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के
50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रयत्ता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो या 5 रुपया का ना हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 10 नंबर का 10 नंबर का हल देखो बेटा, यहाँ ध्यान से। कुल सिक्का पहले लिख लो। कुल सिक्का कितना है इधर देखो ध्यान से। क्या करते हैं एग्जाम में, तुम क्या करोगे, कुल सिक्का जो है बेटा लिख लेगा पहले, कुल सिक्का कितना है। अब देखो 50 पैसे के कितना सिक्का है, 100 है कि नहीं है। इसके बाद 1 रुपये के कितने सिक्का है, 50। इसके बाद 2 रुपये के 20 है कि नहीं है। इसके बाद 5 रुपये का 10। कहने का अर्थ हुआ ये लाल पेन से जो है ये सिक्का है, ये आपका कै रुपया वाला सिक्का है, बोलो ना रे। 50 पैसा है कि 50 पैसा है, 50 पैसा का है। ये कितना है, 50 पैसा है ना। 50 पैसा का कै सिक्का, 100। ये 1 रुपया का था, ये 1 रुपया का है। 1 रुपया का कितना सिक्का, 50। ये कितना का था, 2 रुपया का था ना जी। 2 रुपया का कितना सिक्का, और 5 रुपया का, 5 रुपया का कितना सिक्का, 10 सिक्का। थोड़ा यानी कि क्लियर कर दिए, साफ कर दिए, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब वह आई नंबर का प्रयत्ता कह रहा, प्रोबेबिलिटी कह रहा है, प्रयत्ता देख लो यहाँ ध्यान से। पी क्या कहा आई नंबर में क्वेश्चन, 50 पैसे का सिक्का होगा, है ना। 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी प्रयत्ता निकालना है। ये सबको जब जोड़ोगे बेटा तो 180 आता है। टोटल कितना सिक्का है, कुल घटना का संख्या बताओ बेटा, 180 आ गया। एक तरफ से दिमाग में बैठ ले जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ क्या पूछा, 50 पैसे का क्या सिक्का है बेटा, तो 100 बट्टा 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा। अब आपको पता है 20 पंचे कितना होगा बेटा, 100। अब 20 नमा कितना, 180। तो 20 यानी 5/9 आंसर आ जाएगा। 5/9 इसका आंसर आ गया। अब देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहा था, उसमें जरा वो बता तो। अरे बोल रही यार, बोलने कहते क्वेश्चन ऐसे फिसफिसा जाती है, गजब हाल है यार। देख कर पढ़ने में दिक्कत होता है। 5 रुपये का सिक्का नहीं हो तो प्रयत्ता निकलना है। 5 रुपया, 5 रुपया का सिक्का ना हो, यही है। इसकी प्रयत्ता निकलना है। तो 5 रुपये वाला सिक्का कै ठो है, 10 ठो है। तो टोटल सबसे पहले कुल घटना लिख लो, कितना है, 180। अब कहा क्या, 5 रुपये का कै गो सिक्का, तो यहाँ पर क्या होगा, 180 में से कितना घटाएंगे, 10। तो 180 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 170। 170 बट्टे कितना बचेगा, 1 0 1 0 कैंसिल आउट। 17/18 आपका आंसर आ जाएगा पूरा फाइनल। ये 10 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए पहले इतना उतारिए, फिर 11 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। चलो बच्चों, इसमें देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। वो नहीं, मछली घूमने वाला जो होता है, वो डॉक्टरी दुकान ये सब जाइएगा तो उसको बोलते हैं जल जीव कुंड, ठीक है। उसमें देखने में अच्छा लगे, लोग मछलियां देख करके देखते हैं। दुकानदार एक टंकी जिनमें नर मछली रखती है, नर मछली और मादा मछली
में से एक मछली यादृच्छिक उससे निकालने के लिए यादृच्छिक उससे देने के लिए निकालती है। दुकानदार जो है वो खरीदने जब जाती है तो मछली वो उससे एक निकालती है यादृच्छिक बिना देखे। कह रहा है इसकी क्या प्रयत्ता है कि निकाली गई मछली क्या हो? नर हो। नर मछली 5 है और मादा मछली कितनी है? 8। पहले टोटल मछली की संख्या है कि नहीं? कुल मछली देख लो कितना है बेटा इसमें। कुल मछली जो है इसमें आपका 5 गो नर मछली है, 8 गो कौन मछली है? मादा है कि नहीं है? टोटल मछली कितना हो गया? 13। कुल घटना की संख्या 13। इसमें देखो निकालने के लिए कहा है क्या? प्रयत्ता निकालने के लिए कहा है तो नर मछली निकालने का है ना। निकाल लास्ट में कहा है ना नर मछली। कौन मछली? नर मछली की प्रोबेबिलिटी। तो नर मछली कितना है? 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 13। यही आपका क्या हो गया? 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पढ़ेंगे इसको उधर। चलो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर आ जाता है कितना बच्चों? 12। कोई दिक्कत? सब बच्चे इधर देखोगे अच्छे से। तुम लोग ये बात नहीं भूलो कहाँ हो, क्लास में हो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संयोग यानी चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। तीर को नचा के ठीक है, एक मिनट। तीर जो है जैसे घुमाया, गौर करके देखो तो ये कोई जरूरत नहीं है कि संख्या 2 पर रुकेगी या 3 पर या 4 पर या 5 पर, कहीं भी रुक सकती है। सबसे पहली बात कि तुम एक लॉटरी टाइप में जैसे यहाँ है वो बना लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। इस टाइप का मान लीजिए एक बना लिए। जरा इसमें देखिए, आठ कोठे हैं। यहां देखो गौर करके, तीर नचाया जाएगा इस पर। ये खेल है, चांस वाला है बच्चों। ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 3। और ये और ये और ये और ये और ये आ गया। इस जगह पर एक इसमें तीर इंडिकेट किया गया है ना, तीर दिया गया है ना। तीर जैसे देखो शुरू यहाँ पर है, इस प्रकार से इसको जो नचाएंगे घिरनी की तरह, तो ये जरूरी नहीं है कि तीर एक के पर रुकेगी, एकदम फ्री है ना। जैसे इस तरह का गुट्टी वाला देखते होंगे, नचाए तो गुट्टी कहाँ पर रुकेगा? तो लॉटरी में जो अंक लेते हैं उस पर आ गया तो आप जीत गए, नहीं रुका तो आप हार गए। वो चांस होता है, संभावना होता है। प्रयत्ता क्या है? संभावना है। कह रहा है इंगित करता है, एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रयत्ता है कि तीर इंगित करेगा आई नंबर में 8 को करेगा, डबल आई में एक विषम संख्या को करेगा, ट्रिपल आई में 2 से बड़ी संख्या को करेगा और आई भी में 9 से छोटी संख्या को करेगा। कोई दिक्कत? चलो तुम लोग क्वेश्चन बता देना सिर्फ। तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, कुल घटना कितना है? तुम लोग गौर करके देखोगे यहाँ बोर्ड पे, कुल घटना बताओ तुम लोग कितना है। देखो देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है कि नहीं है? अब देखो कुल घटना लिख लो। यहाँ कितना लिख लेंगे बच्चों?
कुल घटना यहाँ लिख लीजिए कितना है 8। कुल घटना कितना आ गया बेटा 8। अब इसका एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला नंबर में कहा 8 को करेगा, P जो है प्रोबेबिलिटी 8 को करेगा, 8 को करेगा। ध्यान से देखना, 8 को करेगा। पहले टोटल संख्या लिख लो कितना, कुल घटना की संख्या 8। इसमें देखो कई बार है तो 1/8 हो जाएगा। 8 को कितने बार इंडिकेट करेगा, ये एक बार ना करेगा। अब चलो, अब दूसरा घटना देख लो। दूसरा का प्रोबेबिलिटी क्या कहा दूसरा में, एक विषम संख्या को करेगा। कौन संख्या को करेगा बेटा, कह रहा है एक विषम, कौन चीज, विषम संख्या को करेगा। बात समझ रहे हैं। अब विषम संख्या इसमें से ढूंढेंगे, गौर करके देखो। यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा चकमा देता है बच्चों, डरना नहीं है। विषम संख्या देखो 1 2 3 4 विषम संख्या दिखाई दिया। तो 4 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 8। तो 4 कम 4, 4 दूनी कितना 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ गया इसका। अब देखो अगला पॉइंट कह रहा है 3 नंबर में, क्या कहा बच्चों, 2 से बड़ी संख्या। गौर करके देखो, अब इस घटना में 2 से बड़ी संख्या देखना है। ये देखो, ये दोनों यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ तक 2 हुआ ना। अब इससे आगे संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है नूनू, क्या कहा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। क्या करेगा, इंगित करेगा। टोटल संख्या कितना है 6 बट्टे कितना 8 नहीं। देख लो 3 दूनी कितना 4 दूनी कितना, यहाँ 3 बट्टे कितना आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। अब और बचा है। अब देखो उसमें क्या कहा है, हाँ 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसमें से देख लेंगे 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी लिख लो, 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। क्या करेगा बच्चों, अब गनो तो 9 से छोटी संख्या क्या है, 8 ना है। इसमें 9 से सब छोटी संख्या है ना। तो 8/2 कितना आ जाएगा 8 कम कितना 8, एक आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया बेटा आंसर। कै नंबर का 12 नंबर क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग 13 नंबर में। पहले इसको उतारिए। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 इससे पहले पढ़ चुके आप लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ये क्वेश्चन मैं बताया भी हूँ, गौर करके देखो। बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, लेकिन तब पर भी बता देता हूँ, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। आइए, करा एक पासे को, पासा बुझता है ना, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात की, इसको बनाने के लिए पासा सब बना के आप चित्र नहीं देना पड़ेगा। तो आपको पता होता था कि बच्चों पासा जो है कुछ इस टाइप का होता था। हम जो आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे, कुछ इस टाइप का होता था पासा। ऐसे करके इसमें खेलते थे हम लोग। इसमें टोटल अंक 1 है ना, 2 3 और 4 और 5 और कितना आता था 6 आता था। कुल घटना कितना होती थी, होता था ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, कुल घटना। क्या लिखेंगे बच्चों, कुल घटना लिखेंगे। तो अपने समझ में आ जाएगा कुल घटना कितना हो जाएगा बेटा
यानी कुल घटना आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। आप कहेंगे सर ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ सम संख्या भाज्य संख्या चुनना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आपका जो कहा क्वेश्चन वो लिख लिए हम लोग। अब इसको बनाते हैं, ध्यान से देखो, इधर कोऑपरेट करोगे। हेलो लड़की, इधर देखो। अब देखो यहाँ पहला नंबर में देखो बच्चों, प्रियकता किसकी क्या निकालना है, क्या कहा है नंबर में? एक आभास संख्या। इसमें चुन के बताओ कितना है एक आभास संख्या? 3। कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5 है कि नहीं है? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल घटना कितना है? 6। और यहाँ कितना है कुल घटना? 3। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना? 6। 1/, कितना बेटा? 1/2। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। चलिए अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा इसका निकालना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 और 6 के बीच। ये देखो 2 और 6 के बीच में ये 3 को संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बराबर, देखो कितना आ जाएगा? 3/, कितना? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 इसका भी आ गया। 1/2 आ गया। अब लास्ट बचा है। देख लो, पूछ लो उसका भी क्या है, बोलो। अच्छा, एक विषम संख्या पूछा है, प्रियकता निकलना है। यानी देखिए ये आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्ट। प्रियकता 3 नंबर का नंबर देकर के प्रियकता ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रियकता बराबर सूत्र क्या होता है? घटना की संख्या बट्टा कुल घटना की संख्या। विषम संख्या देख लो कितना है? 3। 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। 3/, कितना? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना? 6। 1/, कितना? 2। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे कर सकते हैं एग्जाम में। यही आपका बच्चों हो गया 13 नंबर का आंसर। अब पढ़ेंगे 14 नंबर, पहले इसको उतारिए। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन मैं बताया हुआ था आप लोगों को बच्चों। उदाहरण में इस तरह का क्वेश्चन था। इधर देखो बाबू रे, इधर देखो। करा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित का प्रियकता ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहली बात कि आप लोग इसको देखोगे पहले, कुल ताश के पत्तों की संख्या बराबर कितना? 52। कुल घटना की संख्या कितना हो गया बेटा? कोई दिक्कत? क्या हम लोग आई नंबर में प्रियकता निकाल सकते हैं डायरेक्ट? ऐसे निकाल सकते हैं प्रियकता। क्या कहा आई नंबर में? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का क्या को बादशाह होगा? 2 को। 2/, कितना आ जाएगा? 52। 2 एक कम 2, 26 दूनी कितना? 1/26 आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा का इधर ध्यान से देखो। दूसरा का प्रियकता देखो। दूसरा का प्रियकता देखो, यहाँ कितना है बोलो तो? क्या है? तस्वीर वाला पत्ता कितना? 12 लिखाए हुए हैं कि नहीं रे? 12/, कितना? 52। क्या आ जाएगा बोलो तो? 4 तिया और 13 चौका क्या? 3/13। चलिए बहुत सुंदर। इसके बाद तीसरा बोलो बेटा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 6 काला 6 लाल। सेम क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं? अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रियकता देखो इसका ध्यान से। अब देखो बेटा 6/, कितना आ जाएगा? 52।
देखो 3 दूनी 26 दूनी 3 बट्टे कितना 26। आंसर आ जाएगा। अगला बोलो बेटा। पान का गुलाम इन्हें इंडिकेट किया, लाल पान की काला पान। पान का गुलाम कहा तो पान का क्या गो गुलाम, एक लाल पान वाला एक काला पान वाला। तो इसका देखो प्रयक्ता क्या आ जाएगा, प्रयक्ता कितना आ जाएगा बेटा 2 बट्टे कितना 52। ये देखो 2 1 कम 2, 26 दूनी कितना 1 बट्टे कितना 26। कोई दिक्कत और आगे बचल है क्या है बोलो। हुकुम का पत्ता, यही में कंफ्यूजन है। इसकी प्रयक्ता देखो, हुकुम की प्रयक्ता वाला देखो, एक तो आपका आ जाएगा बाबू है ना 4 बट्टे कितना 52, 4 1 कम 4, 13 चौका कितना 52, 1 बट्टा 13, एक आंसर आ जाएगा। 1 1 बट्टा 4 आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपका सॉलिड तो यही है ना। यानी अगर ये होगा तो ये कैसे सही होगा, तो देख लो 13 बट्टे कितना आ जाएगा 52, 13 1 कम 13, 13 चौका 52, तब आया ये आंसर। बात समझ रहे हो? ये क्लियर कर दिए। और है क्या है बोलो, किसका बेगम, ईट का बेगम। क्या को बेगम होगा, ईट का है को बेगम। यस यस, ईट का बेगम पूछ दिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 बट्टा 52, 1 बट्टा 52। ये आपका क्या नंबर है जी, ये पहला 15 नंबर दे दिए। चलिए यहाँ पर, यहाँ अच्छा। अब देखो बच्चों, ये 14 नंबर का था, मिस्टेक से 15 डाला गया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको कह रहा 15 नंबर भी पढ़ देने के लिए क्या। चलिए बहुत सुंदर, चलिए इसको उतार लीजिए, 15 भी पढ़ देते हैं। चलो बच्चों, अभी तो बोले थे कि 15 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप लोग का टेस्ट एग्जाम है स्कूल में। आप लोग 100 समय स्कूल जाइए। अब जो बची हुई क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और यूट्यूब वाले भी भाई हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। आप लोग भी जाइए, आराम से टेस्ट दीजिए, मन लगा कर पढ़िए। आपका मेहनत आपका पूंजी है, आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना सफलता मिलेगी। चलिए बच्चों, आज क्लास यहीं तक रहने दीजिए। अब अगली मुलाकात में अगली वीडियो होगी।